Hi everyone. I hope you all are good. Now, today we are going to talk about lecture 3, part 2 of binary arithmetic. In last lecture, we have talked about the part 1 of binary arithmetic, where we have talked about binary addition, carry propagation, and how to add two binary numbers, its rules. See, in last lecture, what we have covered? We have covered binary arithmetic, binary addition, these two topics that we have covered, part 1. Now, today we are going to cover one complement, binary subtraction, two complement. These are the three topics which we are going to cover in part 2. Yesterday I have told you that we will cover like these five topics because if we will go to cover these all topics, it will take a very long time. The lecture become very lengthy. That's why we have skipped that. We will cover in this lecture now. Moving forward to the lecture third, part one. Firstly, we will recap what we have studied. आज हम देखते हैं कि हमने लेक्चर थ्री के पार्ट वन में क्या क्या पढ़ा था। हमने देखिए हमने क्या क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि अरिथमेटिक ऑपरेशन कैसे करते हैं बाइनरी नंबर का यूज करके, जिसमें हम जीरो और वन यूज करते हैं। इसमें ऑपरेशन हमने पढ़ा था कि एडिशन क्या होते हैं, उसके हमने क्या क्या पढ़ा था। उसमें उसमें हमने रूल्स पढ़े थे एडिशन के। उसके कितने रूल्स होते हैं? टोटल 4 रूल्स होते हैं टोटल बाइनरी एडिशन के। फिर हम बाइनरी यूज करते हैं कंप्यूटर्स में। ट्रांजिस्टर की स्टेट्स कितनी होती हैं, उसके एप्लीकेशंस क्या क्या होते हैं। देखिए ये सारे एप्लीकेशंस हैं इसके, जो हमने पढ़ रखा था लास्ट लेक्चर के पार्ट वन में। देखिए ये सारा हमारा जो है एप्लीकेशन है, स्मार्टफोन, एटीएम, बैंकिंग सॉफ्टवेयर, एम्बेडेड सिस्टम, ग्राफिक प्रोसेसर एंड एआई हार्डवेयर। उसके बाद हमने बात किया था कि बाइनरी एडिशन हम करते करते, देखिए हम बाइनरी एडिशन कैसे करते हैं। ये जब हमें दो बाइनरी नंबर को ऐड करना होता है, जिसमें हमने पढ़ा था जीरो जीरो को ऐड करते हैं सम कितना आता है, जीरो वन को ऐड करते हैं कितना होता है, कैरी कितना जनरेट होगा। उसके बाद हमने पढ़ा था कि कैरी क्या होता है, कैरी प्रोपागेशन क्या होता है। कैरी जनरेट कब होता है? जब हमारा सम एक्सीड कर जाता है एक से ज़्यादा, तो वहाँ पे हम कैरी करते हैं, कैरी करते हैं। और कैरी प्रोपागेशन बताया था हमने कि जैसे मान लीजिए कोई बाइनरी बिट दिया हुआ है आपको, मान लीजिए वन 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 वन, तो फिर जैसे हमको ऐड करना होता था, तो जब कैरी हमारा जैसे फॉरवर्ड होता था, जैसे यहाँ पे वन हुआ तो वन, जैसे देखिए वन प्लस वन टू तो होगा नहीं, कभी कभी भी नहीं हो सकता। तो यहाँ पे जब हमारा जैसे वन वन का जीरो आ जाता था, तो ये हमारा ऐसा हो जाता था। तो ये हमारा कैरी जो है ये हमारा फॉरवर्ड है नेक्स्ट डिजिट में। तो इसी को हम बोलते हैं कैरी प्रोपागेशन। ऐसे देखिए यहाँ पे भी वन 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 है, तो जब हम इस टाइप के नंबर को, बाइनरी नंबर को ऐड करते हैं, तो ये हमारा कैरी प्रोपागेशन हो। कैरी प्रोपागेशन में होता क्या है कि ये हर मतलब जो हमारी कैरी होती है वो हर नेक्स्ट डिजिट पे फॉरवर्ड होते चली जाती है। इसी को हम कैरी प्रोपागेशन बोलते हैं। गॉट इट? अब हम आगे बढ़ते हैं। लेक्चर थ्री का पार्ट वन जो हमने पढ़ा था ये हमारा पूरा लेक्चर। हम आगे पढ़ते हैं पार्ट टू में। ये हमारा पार्ट टू। आज हम पढ़ेंगे बाइनरी सब्ट्रैक्शन। देखिए बाइनरी सब्ट्रैक्शन क्या होता है। हमारा बाइनरी सब्ट्रैक्शन होता क्या है, पहले हम इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद हम इसके कुछ रूल्स पढ़ेंगे,
इसके क्या क्या रूल्स हैं। देखिए, बाइनरी सब्ट्रैक्शन इज द प्रोसेस ऑफ सब्ट्रैक्टिंग वन बाइनरी नंबर फ्रॉम अनदर यूजिंग बेस टू अरिथमेटिक। ये एक प्रोसेस है जिसमें एक बाइनरी नंबर हम मतलब अनदर यूजिंग बेस टू अरिथमेटिक, मतलब जो दूसरा नंबर हम यूज करते हैं बाइनरी का, उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं बेस टू अरिथमेटिक यूज करके। कैसे? जैसे मान लीजिए हम बाइनरी जब सब्ट्रैक्शन पढ़ते हैं, जैसे डेसिमल नंबर के सिस्टम में हमने सब्ट्रैक्शन करते हैं ना, कि लाइक 0 to 9 रेंज होता है उसका, तो हम जब उसमें सब्ट्रैक्ट करते हैं, वैसे ही बाइनरी नंबर सिस्टम में भी हम सब्ट्रैक्शन होता है। बस इसमें डिफरेंस इतना होता है कि डेसिमल में हम 0 से 9 लेते हैं, इसमें हम 2 डिजिट लेते हैं, 0 और 1। इसलिए बाइनरी सब्ट्रैक्शन का मतलब है कि एक बाइनरी नंबर को दूसरे बाइनरी नंबर से माइनस करना यूजिंग टू अरिथमेटिक, मतलब 2 अरिथमेटिक बेस होता है ना इसका, क्या कहते हैं, बाइनरी का बेस 2 होता है ना, उसको यूज करके जो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, इसी को हम बाइनरी सब्ट्रैक्शन बोलते हैं। और देखिए, बाइनरी सब्ट्रैक्शन हमारा जो है इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, हमारा बाइनरी सब्ट्रैक्शन इम्पोर्टेंट क्यों है, इसके बारे में देखते हैं। बाइनरी सब्ट्रैक्शन हमारा इम्पोर्टेंट इसलिए है कि कंप्यूटर हर सेकेंड में मिलियंस या बिलियंस कैलकुलेशन करता है। कितना करता है? एवरी सेकेंड मिलियंस एंड बिलियन, ये हमारी कैलकुलेशन करता है। हमारा जो मतलब कंप्यूटर होता है ना, हर सेकंड में मिलियन और बिलियंस कैलकुलेशन करता है। इन कैलकुलेशन में भी जो हमारा सब्ट्रैक्शन होता है बहुत बार होता है, मतलब बहुत बार सब्ट्रैक्शन भी होता है इस कैलकुलेशन में, इसलिए हम बाइनरी सब्ट्रैक्शन का यूज करते हैं। अब देखिए कहाँ कहाँ यूज करते हैं, वो हम उसके बारे में जानते हैं। पहला तो यूज होता है हमारा सीपीयू के, पहला यूज होता है हमारा सीपीयू के एएलयू जो था, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। एएलयू जो होता है हमारा, ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों करता है। ये क्या करता है हमारा? एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों करता है, जो हमारा एएलयू होता है। और जो हमारा माइक्रो प्रोसेसर होता है, माइक्रो प्रोसेसर, ये हमारा जो मोबाइल और लैपटॉप होता है ना, मोबाइल और लैपटॉप के जो प्रोसेसर्स होते हैं, वो बाइनरी सब्ट्रैक्शन यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? बाइनरी सब्ट्रैक्शन। उसके बाद हमारे जो डिजिटल कैलकुलेटर होते हैं, उसमें भी हमारा यही सब्ट्रैक्शन फॉर्म मतलब होता है। सब्ट्रैक्शन कैसे हम फॉर्म मतलब करते हैं, उसमें बाइनरी बाइनरी फॉर्म भी होता है ना उसमें भी। फिर एम्बेडेड सिस्टम में कैसे होता है, हमारा रोबोटिक्स में कैसे होता है, स्मार्टफोन्स में, ये हमारा बाइनरी सब्ट्रैक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट है। अब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि बाइनरी सब्ट्रैक्शन के रूल्स क्या क्या है, इसके रूल्स के बारे में हम जानते हैं। देखिए, बाइनरी सब्ट्रैक्शन में हमारे टोटल कितने रूल हैं? टोटल 4 रूल्स हैं। टोटल 4 रूल हमारा बाइनरी सब्ट्रैक्शन में। अब रूल 1 क्या कहता है? रूल 1 ये कहता है कि अगर हम 0 माइनस 0 करेंगे तो हमें 0 ही मिलेगा। बोरो लेने की जरूरत नहीं है इसमें, क्योंकि 0 माइनस 0 करोगे तो उसमें हमें बोरो थोड़ी लेना है, ये 0 ही आएगा। इसलिए देखिए बोरो यहाँ पे 0 है। सेम रूल 2 को हम देखते हैं। देखिए रूल 2 क्या कहता है कि अगर 1 माइनस 0 करेंगे तो हमें 1 मिलेगा। एक में से जब 0 माइनस करेंगे तो आंसर एक ही तो आएगा ना हमारा, इसमें भी बोरो नहीं लेना पड़ेगा हमें। देखिए बोरो 0 है ना इसमें। ये रूल्स हैं, इसको आपको ध्यान रखना होगा। उसके बाद हमारा रूल 3 आता है। देखिए रूल 3 में क्या है, जब हम 1 माइनस 1 करेंगे तो हमारा 0 आएगा आंसर। बोरो लेने की इसमें भी जरूरत नहीं है, बोरो कितना आ रहा है इसमें? 0 ही आ रहा है। क्लियर?
अब देखिए रूल 4 जो सबसे इम्पोर्टेंट, जैसे रूल 4 बताया था ना मैंने एडिशन में कि रूल 4 उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, वैसे ही सब्ट्रैक्शन में भी रूल 4 सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। प्लीज डोंट फॉरगेट दिस मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल। ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट रूल है, ये बाइनरी सब्ट्रैक्शन का। अब देखिए करते क्या है, एक बार सोचिए कि 0 - 1 हम कभी नहीं कर सकते, 0 में से आप 1 थोड़ी, क्योंकि ये छोटी डिजिट है, ये बड़ी डिजिट है, छोटी डिजिट से हम बड़ी डिजिट को माइनस थोड़ी कर देंगे, 0 से थोड़ी भी माइनस कर देंगे। 3 - 5 तो मान लो कर लोगे तो माइनस में वैल्यू आ जाएगा ये, लेकिन यहाँ पे नहीं कर सकते क्योंकि 0 वैल्यू दिया हुआ है। तो देखिए वी मस्ट बोरो फ्रॉम द नेक्स्ट हायर बीट, यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमारी जो नेक्स्ट बीट होती है, नेक्स्ट बीट मतलब समझ रहे हैं, जैसे मान लीजिए 0 - 1 कर रहे हैं तो अभी होगा नहीं, तो हम इसके पहले जो बीट होगी उससे हम क्या करेंगे, बोरो करेंगे। तो बोरो करेंगे कितना हो जाएगा यहाँ पे 1 0, मतलब 1 0 टू द बेस 2 माइनस 1 बेस 2। तो देखिए ये हो गया इतना। अब आगे देखिए, जैसे डेसिमल में हम क्या करते हैं कि 2 - 5 करते हैं, बताया था ना जैसे हमने, तो आंसर कितना आता है -3 आता है। हालांकि हम कर नहीं सकते क्योंकि डेसिमल में हम कर नहीं सकते ऐसा, लेकिन जैसे हम जब नॉर्मल जब कैलकुलेशन करते हैं, कभी आपने देखा होगा बोर्ड मास सिस्टम वगैरह में जब हम करते हैं तो 2 - 3 करते हैं, -1 आंसर आ जाता है। तो बट हम ऐसा डेसिमल में नहीं कर सकते, जब डेसिमल में हम नहीं कर सकते उसको लिए हमें बोरो भी करना होता है। बोरो मतलब अपना जो हमारा नेक्स्ट बीट होगा उससे हम बोरो करते हैं। ऐसे ही हमें इसमें भी बोरो लेना होता है। अब यहाँ देखिए जब हम इससे बोरो लिए तो यहाँ पे हमारा जो रिजल्ट आ रहा है, देखिए 0 - 1 हुआ ना यहाँ पे, जब हम माइनस कर रहे हैं तो 0 - 1 हमारा ये रिजल्ट कितना आ रहा है 1 आ रहा है। बोरो कितना किया था हमने 1 किया था। तो ये हुआ हमारा रूल 4 जो कि सबसे इम्पोर्टेंट रूल है, आपको ध्यान रखना है इस रूल को। देखिए बोरो होता गया है, बोरो का मतलब क्या था, अ बोरो इज एन एक्स्ट्रा वैल्यू टेकन फ्रॉम द नेक्स्ट हायर ऑर्डर बिट व्हेन द करंट बिट इज स्मॉलर देन द बिट बीइंग सब्ट्रैक्टेड। देखिए इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि बोरो का मतलब होता है कि अपनी नेक्स्ट हायर बिट से कोई टेम्परेरी वैल्यू लेना, समझ गया ना। हमारी जो भी नेक्स्ट, जैसे मान लीजिए ये था ना, ये है, हम इसको किए तो अब देखिए अब पहले देखिए, पहले ये 0 था हमारा, मान लीजिए ये हमारा 0 1 है, हम 0 को हमको 1 से माइनस करना था, जो हमने देखा अभी पिछला वाला जो हमारा रूल 4 था। तो अब ये हमारा क्या है, ये स्मॉलर बीट है हमारा और ये हमारा हायर बीट है, तो हम माइनस तो कर नहीं सकते। तो इसको माइनस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपने हायर बीट से बोरो करना पड़ेगा। इसी को हम कहते हैं बोरो। और ये हम टेम्परेरी यूज के लिए, इसको सब्ट्रैक्ट करने के लिए, परमानेंट के लिए नहीं, ये सिर्फ टेम्परेरी है, टेम्परेरी वैल्यू, इसी को हम बोलते हैं बोरो। देखिए हमने यहाँ पे एग्जांपल ये क्लियर रखा है, 1 000 बेस 2 माइनस 0001 बेस 2। अब इसको हम देखिए सब्ट्रैक्ट जब करेंगे, इसको हम जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा इसमें, देखिए यहाँ पे है ना 0 - 1 करेंगे, देखिए 0 ये हमारी स्मॉलर बिट है, ये हमारी हायर बिट है, तो स्मॉलर बिट मान हायर बिट तो कर नहीं सकते, तो हमें इससे कैरी लेना पड़ेगा। अब कैरी के पास भी स्मॉलर बिट है, तो फिर हमें नेक्स्ट बिट पे जाना है, इसके पास भी स्मॉलर बिट है, फिर हमें नेक्स्ट बिट के पास जाना है। किसके पास जाना है, नेक्स्ट बिट के पास जाना है। क्लियर। अब देखिए कैसे करते हैं, अब ये कैसे हम करते हैं, देखिए 1 0 0 0 0 0 0 1, हम इससे कैरी लेंगे तो ये फॉरवर्ड होते चला जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा।
इस पे गया तो ये 1 हुआ, फिर इस पे गया फिर ये 1 हुआ, फिर इस पे गया ये 1 हुआ, ये सब क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे हमारे। देखिए अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो जब यहाँ पे 1 आया तो 1 माइनस 1 करते हैं तो कितना आता है हमारा, 0 आता है। 1 माइनस 0 तो मतलब 1 माइनस 1 देखिए 0 आता है हमारा। क्लियर। उसके बाद फिर हमारा मतलब एक एक कैरी यहाँ पे फॉरवर्ड जैसे होता जाएगा ना, यहाँ पे देखिए एक एक हमारा जो कैरी होता है हमारा फॉरवर्ड होते चला जाता है। तो फिर इसके बाद देखिए जैसे यहाँ 0 नहीं होगा, यहाँ पे तो हमारा कैरी 1 1 फॉरवर्ड तो चला जाएगा, तो यहाँ पे भी 1 होगा, तो फिर 1 माइनस 1 हुआ कितना हुआ, 0। तो फिर इसके बाद यहाँ पे भी 1 हुआ, 1 माइनस 0 कितना हुआ, 1। क्लियर। देखिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, 1 मिनट। हम आपको एक्सप्लेनेशन दिखाते हैं। देखिए राइट बिट जो मोस्ट वाली है, जो राइट बिट मोस्ट है मतलब ये वाली बिट है, ये हमारी ये वाली। तो इसमें क्या करें, हमें नेक्स्ट डिजिट से लेना ही पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें नेक्स्ट डिजिट से लेना पड़ेगा। तो इसमें क्या करते हैं, हम नेक्स्ट बिट से बोरो करते हैं, एक बोरो करते हैं क्योंकि हमारा स्मॉलर बिट है, स्मॉलर बिट से हायर बिट माइनस कर नहीं सकते, इसलिए हम लेते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें। अब देखिए कैरी प्रोपागेशन होता गया है, कैरी प्रोपागेशन वो होता है जब हम कंटिन्यू, देखिए हमने देखा था ना अभी कि जैसे 1 0 0 0 1 क्या था, ये था ना, हाँ 0 0 0 1 था, ये हुआ। जब हम बोरो फॉरवर्ड करते हैं मतलब बोरो लेते जाते हैं, क्योंकि इसके बाद हमारा बोरो हो गया, इसे यहाँ पे बोरो हो गया एक, फिर इसके बाद हमारा बोरो हो गया, फिर यहाँ पे बोरो हो गया, इसी को हम कैरी प्रोपागेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैरी प्रोपागेशन। ध्यान में रखना है इसको। अब जैसे हम उसमें क्या करते थे, कैरी नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, कैरी प्रोपागेशन नहीं, बोरो प्रोपागेशन, सॉरी सॉरी, बोरो प्रोपागेशन बोलते हैं इसको। कैरी प्रोपागेशन हम एडिशन में पढ़ते हैं, कैरी प्रोपागेशन हम कहाँ पढ़ते थे, एडिशन में। तो ये हमारा क्या हुआ, बोरो प्रोपागेशन। सब्ट्रैक्शन में बोरो प्रोपागेशन होता है, एडिशन में कैरी प्रोपागेशन होता है, आपको ये ध्यान रखना है। कैरी प्रोपागेशन, बोरो प्रोपागेशन, देखिए ये है। बोरो प्रोपागेशन क्या होता है, बोरो प्रोपागेशन इज द प्रोसेस वेयर बोरोइंग कंटिन्यू थ्रू मल्टीपल कॉन्जिक्यूटिव जीरो, जो आपको मैंने बता रखा था ना कि ये था हमारा 1 0 0 0। जब हम बोरो करते हैं, जैसे यहाँ से बोरो किए तो ये इस पे आया, फिर इस पे गया, फिर इस पे गया, इसी को हम बोलते हैं बोरो प्रोपागेशन। अब देखिए बोरो प्रोपगेशन कुछ एप्लीकेशन है, उसके क्या क्या एप्लीकेशन है। पहला प्रोपोगेशन इसका तो है, मतलब पहला इसका जो भी एप्लीकेशन है वो है ईएलयूम यूज करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था ईएलयूम यूज होता है सब्ट्रैक्शन वगैरह के लिए, एडिशन के लिए। सीपीयू में यूज करते हैं हम, डिजिटल सिग्नल में भी यूज करते हैं, रोबोटिक्स में भी यूज करते हैं, कैलकुलेटर में भी यूज करते हैं। ये बाइनरी अरिथमेटिक परफॉर्म करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। अब आते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। देखिए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट जैसे आपने एक रियल लाइफ में कॉम्प्लीमेंट देखा होगा, जैसे हमें कोई अच्छा लगा, कोई लड़का मान लीजिए को आपको अच्छा लगा या कोई लड़की आपको अच्छी लगी, तो आप कॉम्प्लीमेंट देते हैं या यू आर लुकिंग गुड। ऐसे ही हम कॉम्प्लीमेंट देखते हैं कि हमारे बाइनरी अरिथमेटिक में कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट का अलग 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 होता है, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट का कुछ और मतलब होता है। आइए हम देखते हैं कि होता गया है। देखिए कॉम्प्लीमेंट इज अ मॉडिफाइड form of binary number obtained according to specific rules
विच हेल्प्स परफॉर्मिंग सब्ट्रैक्शन यूजिंग एडिशन। देखिए क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट जो होता है हमारा एक मॉडिफाइड बाइनरी मतलब नंबर होता है, एक मॉडिफाइड बाइनरी नंबर होता है। इसका हम यूज करते हैं मतलब कंप्यूटर्स में। देखिए कंप्यूटर्स कॉम्प्लीमेंट का यूज सब्ट्रैक्शन और एडिशन को कन्वर्ट करने के लिए करता है। जब हम सब्ट्रैक्शन को एडिशन में कन्वर्ट करते हैं उसके लिए हम कॉम्प्लीमेंट का यूज करते हैं। किसके लिए ध्यान रखना है, टू कन्वर्ट सब्ट्रैक्शन टू एडिशन। उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, कॉम्प्लीमेंट यूज करते हैं। ध्यान रखना है आपको। अब देखिए कॉम्प्लीमेंट कितने टाइप्स के होते हैं हमारे, कॉम्प्लीमेंट हमारे दो टाइप्स के, तो वन कॉम्प्लीमेंट, टू कॉम्प्लीमेंट, ये हमारे टू टाइप्स के कॉम्प्लीमेंट हुए। अब हम पहला कॉम्प्लीमेंट देखते हैं कि वन कॉम्प्लीमेंट होता गया हमारा, वन एस कॉम्प्लीमेंट होता गया हमारा, ये हमारा वन एस कॉम्प्लीमेंट। वन एस कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ बाइनरी नंबर इज ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग एवरी जीरो इंटू वन एंड एवरी वन इंटू जीरो। सीधी सी बात है, कुछ नहीं है। देखिए वन कॉम्प्लीमेंट ये कहता है कि जो भी बिट है हमारा, जीरो अगर है तो इसको वन बना दो, वन है तो इसको जीरो बना दो। कुछ नहीं करना है आपको, सीधे इन्वर्ट कर देना है। वन वन एस कॉम्प्लीमेंट में आपको सीधे सीधे बाइनरी नंबर को इन्वर्ट कर देना है। जीरो दिया है तो वन कर देना है, वन दिया है तो जीरो कर देना है, बस सिंपल सा फंडा। अब देखिए कॉम्प्लीमेंट का देखिए कैसे फाइंड करते हैं, देखते हैं कुछ एग्जांपल। अब हमको जैसे मान लीजिए इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना हो, कैसे फाइंड करेंगे, नंबर दिया मान लीजिए 1 0 1 1 0 1 0, ये होगा हमारा। अब देखिए अब हम इसको कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट करना है, वन एक्स में करना है, तो अब हम इसको बनाते हैं। देखिए जीरो है इसको हम वन कर देंगे, वन है जीरो, जीरो वन, जीरो वन, वन जीरो, वन जीरो, जीरो वन, वन जीरो। तो देखिए ये हमारा हुआ वन एस कॉम्प्लीमेंट। देखिए आंसर देखते हैं, देखिए आंसर मैच कर रहा है ना अभी। ठीक, आपको हम दिखाते हैं यहाँ पे। देखिए पहले जीरो हुआ यहाँ से, यहाँ देखिए जीरो, फिर यहाँ वन, ये देखिए ये हमारा आंसर यही आ रहा था ना, जो भी हमने देखा था, ये हमारा आंसर। हमें कुछ नहीं करना है, सीधा सा है, बस हमें इन्वर्ट कर देना है। जीरो है तो वन कर देना है, वन है तो जीरो कर देना है, वो हमारा वन एस कॉम्प्लीमेंट हुआ। अब देखिए हमें वन एस कॉम्प्लीमेंट की जरूरत क्यों पड़ी, इंपॉर्टेंट है, जरूरत पड़ी क्यों हमें। सपोज वी वांट टू सब्ट्रैक्ट 15 माइनस 7, हमें मान लीजिए कि 15 - 7 करना है, तो प्रोसेसर कभी भी डायरेक्टली सब्ट्रैक्शन नहीं करता। प्रोसेसर जो है वो कभी भी डायरेक्टली सब्ट्रैक्शन नहीं करता, वो पहले 7 का कॉम्प्लीमेंट बनाएगा, 7 का कॉम्प्लीमेंट बनाने के बाद फिर वो एडिशन करता है। एडिशन इसलिए करता है क्योंकि एडिशन में जो है सर्किट बनाना इजी होता है, इसलिए वो एडिशन करता है। और इसीलिए हार्डवेयर जो होता है ना हमारा, वो सिंपल और फास्ट बन जाता है, इसी की वजह से, वन एस कॉम्प्लीमेंट की वजह से। इसलिए हम वन एस कॉम्प्लीमेंट का यूज करते हैं, इससे हमारा हार्डवेयर सिंपल और फास्ट बन जाता है। देखिए यहाँ मैंने लिखा है ना ये, सिंस डिजिटल सर्किट्स आर बेटर एट एडिशन हार्डवेयर बिकम सिंपलर, इसलिए हम वन एस का कॉम्प्लीमेंट यूज करते हैं। अब देखिए पॉजिटिव और निगेटिव नंबर्स क्या होते हैं हमारे, पॉजिटिव और निगेटिव नंबर्स हमारे होते क्या है। देखिए पॉजिटिव नंबर और निगेटिव नंबर बारे में हम बात करने चलते हैं। पहले हम एमएसबी और एलएसबी के बारे में बात करते हैं। देखिए एमएसबी और एलएसबी होता क्या है,
एमएसबी का मतलब होता है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और एलएसबी का मतलब क्या होता है हमारा, एमएसबी और एलएसबी हमारे दो होते हैं। ये मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, ये लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है। अब देखिए इसका मीनिंग क्या है, मोस्ट सिग्निफिकेंट हमारे, अगर जीरो अगर शो कर रहा है तो वो पॉजिटिव नंबर होगा, अगर वन शो कर रहा है तो वो हमारा निगेटिव नंबर होगा। ये ध्यान रखना है। अगर एमएसबी में जीरो शो कर रहा है तो वो पॉजिटिव नंबर होगा, अगर वन हो रहा है तो वो निगेटिव नंबर होगा। अब देखिए हम पता कैसे करेंगे कौन सा एमएसबी है कौन सा एलएसबी है। देखिए एमएसबी जो होता है वो हमेशा, आपको ध्यान रखना, एमएसबी जो होता है हमेशा लेफ्ट का जो भी वैल्यू होता है, लेफ्ट की सबसे पहली वैल्यू वो हमारा एमएसबी होता है, और राइट साइड की जो सबसे लास्ट वैल्यू होती है, लास्ट वैल्यू, वो हमारा एलएसबी होता है। ध्यान रखना है आपको। अब देखिए यहाँ पे एमएसबी कितना हुआ, जीरो, तो ये क्या हुआ हमारा, पॉजिटिव नंबर होगा। बोला था ना हमने कि अगर जीरो होगा तो पॉजिटिव नंबर होगा, जीरो हुआ तो पॉजिटिव नंबर होगा। अब देखिए यहाँ पे ये देखिए क्वेश्चन 1101, तो यहाँ पे एमएसबी कितना हुआ हमारा, वन हुआ। तो वन में देखिए हमने बोला था ना एमएसबी अगर वन होगा तो वो क्या होगा हमारा, निगेटिव नंबर होगा। क्लियर। देखिए आगे बढ़ते हैं, हम निगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, निगेटिव नंबर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसके बारे में हम देखते हैं। जैसे मान लीजिए नंबर है हमारे पास +5 है, तो +5 का जब हम कॉम्प्लीमेंट बनाते हैं तो हमारा बाइनरी फॉर्म में क्या आएगा, ये 0 1 0 1। आप जिसको नहीं समझ में आ रहा कि हमने ये किया कैसे, आप हमारा जाके फर्स्ट लेक्चर देखें, फर्स्ट लेक्चर जिसमें हमने नंबर सिस्टम में कन्वर्जन बताया है, कन्वर्ट करते कैसे हैं, वहाँ पे हमने हर एक चीज़ बताया हुआ है। तो ये हमारा इसका फिर 5 का बाइनरी फॉर्म हुआ। क्लियर। अब इसका हम कॉम्प्लीमेंट बनाते हैं, कॉम्प्लीमेंट कैसे बनाएंगे, 1 का 0, 0 का 1 कर देंगे, इन्वर्ट कर देंगे, 0 1 0 1, ये हमारा कॉम्प्लीमेंट हुआ, कॉम्प्लीमेंट फॉर्म हुआ। तो देखिए अब 1010 हुआ, तो अब ये हमारा रिप्रेजेंट क्या करता है, -5। देखिए देखिए +5 था तो हमारा ये आ रहा था। अब हम जब इसका इन्वर्ट करेंगे तो ये भी तो इन्वर्ट होगा, -5 में जाएगा ना, इसी को हम बोलते हैं रिप्रेजेंटिंग निगेटिव नंबर। क्लियर। अब हम देखते हैं रेंज क्या होता है, हमारा रेंज ऑफ नंबर। रेंज ऑफ नंबर जो है एक n बिट सिस्टम है जिसमें हमें रेंज शो करता है। देखिए रेंज क्या होता है, -2 टू द पावर n -1 -1। ये हमारा रेंज कहाँ से कहाँ तक है, ये है इसकी दूसरी रेंज, और ये इसकी है पहली रेंज। यहाँ से यहाँ तक हमारा पूरा इसका रेंज है। जैसे 8 बिट का जैसे एग्जांपल दिया हुआ है, तो 8 बिट का एग्जांपल क्या हो रहा है, -127 टू +1 to 7। 8 बिट मतलब 0 to 7 रेंज लेते हैं ना हम यहाँ पे, 0 to 7 तक का रेंज हमारा जो होता है। तो यहाँ पे देखिए पहले हम -1 to 7 था, उसका फिर कॉम्प्लीमेंट में लेंगे 1 to 7 आएगा, पॉजिटिव में आएगा ना, यही है हमारा रेंज। मतलब हर बिट सिस्टम जो होती है ना एक फिक्स रेंज होती है, जो भी हमारा बिट सिस्टम होता है उसकी एक फिक्स रेंज होती है। जैसे 8 बिट सिस्टम बताया ना कि -127 से +127 तक होता है। जैसे जैसे +128 से 1 -128 कभी नहीं हो सकता, ध्यान रखना है आपको। क्लियर। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे टू कॉम्प्लीमेंट के बारे में। इस नेक्स्ट लेक्चर में हम कहाँ बात करेंगे, टू कॉम्प्लीमेंट प्रॉपर्टी के बारे में हम बात करेंगे। क्लियर। आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम मिलते हैं आपको अगले पार्ट 3 के साथ, लेक्चर 3 का पार्ट 3 जो कि हमारा लास्ट होगा। मैंने पहले भी बता रखा था कि ये
लेक्चर 3 जो है वो थोड़ा लॉन्ग हो सकता है, क्योंकि इसमें टॉपिक थोड़े ज़्यादा हैं। हमें हर एक टॉपिक को प्रॉपर्ली डिटेल में एक्सप्लेन करना हो रहा है, इसलिए थोड़ा टाइम टेकन हो सकता है, थोड़े लेंदी लेक्चर्स हो सकते हैं। देखिए, लेक्चर कितना भी कुछ भी हो लेंदी, लेकिन आपको हर एक लेक्चर प्रॉपर्ली देखना है। एक भी लेक्चर आपको मिस नहीं करना है, नहीं तो अगर एक भी लेक्चर मिस हुआ ना तो कंसेप्ट आप सारा भूल जाएंगे कि हमने। अब देखिए, जिसको बाइनरी नंबर सिस्टम नहीं आता होगा, तो अब यहाँ पे ये कंफ्यूज हो जाएगा कि जैसे बाइनरी जब भी एडिशन करेगा वो कैसे करते हैं, बाइनरी सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, वहाँ पे कंफ्यूज हो जाएगा। कन्वर्जन कैसे करते हैं वो भी दिक्कत हो जाएगी, तो हमें पहले जाके सारा लेक्चर देखना स्टार्टिंग जो भी है। चलिए मिलते हैं फिर हम आपसे लेक्चर नंबर 3 पार्ट 3 में। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट, लाइक और अपने फ्रेंड्स को शेयर करना ना भूलें, वेरी इंपॉर्टेंट। मिलते हैं अगले लेक्चर में। हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।